चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथमेटिकल बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन में। डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है और इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि it supports 4 types of number system. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी। इसका बेस जो है बेस 2 होता है। इट सपोर्ट्स 0 and 1। 0 and 1 नंबर को कंसीडर करता है। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसका बेस आपको 8 है और ये 0 to 7 तक लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेगा आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम। जहां तक डेसिमल नंबर सिस्टम का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि ये बेस इसका 10 है और ये 0 से लेकर 9 तक लेता है। चौथा है हेक्साडेसिमल। जहां तक हेक्साडेसिमल का बात है, इसका बेस होता है 16 और ये 0 to 15 तक लेता है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें समझने वाली बात यह है कि 0 to 9 तक सिंगल डिजिट होता है, ये हम लोग को समझ में आता है। तो अब 10 के लिए कैसे, इसमें क्या सिस्टम है, कैसे ये 10 से लेकर के 15 तक हैंडल करता है, तो इसके लिए सिंबल्स इस्तेमाल करता है। वो है 10 के लिए हम लोग ए लेते हैं, 11 के लिए बी लेते हैं, 12 के लिए सी लेते हैं, 13 के लिए हम लोग डी लेते हैं और 14 के लिए ई लेते हैं और फाइनली आप 15 के लिए एफ लेते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि जहां तक बाइनरी नंबर का सवाल है, अगर बेस 2 है तो वह बेस से एक कम नंबर तक लेता है। बेस 2 है तो 0 and 1, बेस 8 है तो 8 से एक कम यानी कि 7, तो ये 0 to 7 नंबर तक लेते हैं। उसी प्रकार आप डेसिमल में भी देख रहे हैं, 10 है बेस तो 9 तक लेता है, 16 है बेस हेक्साडेसिमल में तो वह 15 तक लेता है। इस तरह से ये नंबर सिस्टम को कंप्यूटर सपोर्ट करता है। ये चारों टाइप के नंबर्स का इस्तेमाल होता है। आइए स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग जानते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है, हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उसका मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है ये। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन में क्या होता है। सपोज दैट आपको डेसिमल टू बाइनरी बोलेंगे तो इसमें क्या होगा। सपोज आपके पास एक नंबर है 129.25,
129.25 आपको मालूम है कि इसका बेस 10 है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर का पहचान है। अब इसमें हमको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ डेसिमल टू बाइनरी में हम लोग को कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि आप पहले डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको लीजिए और उसको 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। इसको क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2 से 129 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और यहां रिमाइंडर आपको बच जाएगा 1। उसके बाद फिर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां आ जाएगा 32 क्वोशिएंट आपको यहां लिखना है। और आप जब डिवाइड करेंगे 64 को 2 से तो 32 क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। उसी प्रकार फिर से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 16, फिर रिमाइंडर 0। फिर 2 से आप डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, यहाँ रिमाइंडर होगा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 होगा, ये रिमाइंडर होगा 0। एंड फाइनली जो 2 बचा है 2 1 जा 2 होगा, है ना, और आपको रिमाइंडर आएगा 0। तो वी विल कंसीडर दिस वन। आपने देखा कि ये नंबर आया। अब आपको ये इसका जो बाइनरी नंबर है आपको कौन सा लेना है, जो रिमाइंडर्स है उसी को लेना है। लास्ट में जो क्वोशिएंट आपको 1 बचा हुआ है उसको भी लेना है। तो यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच लेना है, माने बॉटम वाला भी नंबर लेना है, टॉप वाला भी नंबर लेना है। यानी कि आपका यहां नंबर जो होगा वह कुछ इस प्रकार होगा 1। अब जितने जीरो है वो काउंट कर लीजिए, 3 3 6 जीरो है तो 6 जीरो आपको लगाना होगा। और फिर फाइनली आपको ऊपर में 1 है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से पहले वाला वैल्यू लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। आपको कहां तक डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है 1 तक। जब तक कि क्वोशिएंट 1 नहीं आ जाता तब तक आपको करना है। और आपको जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जो रिमाइंडर आया हुआ है, और सबसे नीचे में जो 1 है, लास्ट क्वोशिएंट 1 जो आया है उसको लेना है 1, फिर 0 0 0 0 0 0 और 1। तो ये एक पार्ट हो गया डेसिमल से पहले वाला। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जहां तक 0.25 का बात है, इसको जब हमको कन्वर्ट करना होता है 0.25 को, तो ये हम क्या लिखते हैं, 0.25 इंटू 2, ये हो जाता है 0.50। तो अब ये क्या हो गया, ये 0.25 इंटू 2 इक्वल टू 0.50 हुआ। तो अब इसको क्या करना है हम लोग को, इट विल बी कन्वर्टेड एज 0.25 इंटू 0.50 हुआ। तो पॉइंट से पहले 0 है तो 0 एक अलग लिख लीजिए। फिर चूंकि 0.50 है वो अभी फिर से मल्टीप्लाई करिए इसको 0.5 इंटू 2, तो आप देखेंगे यहां हो जाएगा आंसर 1.00। और ये 1 पॉइंट से पहले जो 1 है वो ले लेना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जैसे ही 0.00 आ गया आपको स्टॉप हो जाना है, और आप ये नंबर जो लेंगे, जो किनारे में आपने रखा है नंबर को, यानी कि डेसिमल से पहले वाला वैल्यू जो आप लेकर के अलग किया है,
उसको टॉप टू बॉटम लेंगे आप, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा 01। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस नंबर 129.25 डेसिमल टू बाइनरी में जो आपने कन्वर्ट किया उसका फाइनल आंसर ये है। स्टूडेंट, हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम लोग का आंसर आया था बाइनरी फॉर्म में, वो था 1, 6 0 था और फिर 1 था, 0.01 था। तो अब डेसिमल से बाइनरी जो कन्वर्ट किए थे उसका आंसर ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर इसको रिवर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो डेसिमल वैल्यू है 129.25 वही आएगा। देखिए, तो हम लोग सीखते हैं अभी बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। इसके लिए क्या मेथड है, क्या तरीका है जो हम लोग कर पाएंगे। वह इस तरह से वही अगर वापस आंसर आ जाता है बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, और जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था 129.25 अगर वो आ जाता है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन का तरीका है, जो मेथड है वो सही है। लेट अस सी हाउ। अब देखते हैं कैसे। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जो नंबर है 1,000 फिर 000 फिर 1.01, तो आपको पहले इस वाले पार्ट को लेना। तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे 1 के आगे डेसिमल से पहले तक कितना डिजिट है। अगर आप इस 1 के आगे देखें तो यहां लिखना होगा 1 into 2, और यहां देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट से पहले आपको नंबर लेना है। यहां पर इस 1 के आगे टोटल कितने डिजिट्स हैं अगर आप देखेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां लिखेंगे 1 into 2 power 7। उसके बाद आप 0 into 2 पावर, ये 0 लिया आपने, जाहिर है कि इस 1 के आगे 7 है तो इस 0 के आगे 6 होगा। उसी तरह से 0 into फिर लिखेंगे नेक्स्ट 0 लेकर के लेफ्ट टू राइट में आपको चलना है, 2 पावर 5, फिर 0 into 2 पावर 4 प्लस 0 into 2 पावर 3 प्लस 0 into 2 पावर 2 प्लस 0 into 2 पावर 1 एंड फाइनली 1 into 2 पावर 0। तो स्टूडेंट 2 पावर 7 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो 2 पावर 7 का वैल्यू जो होता है वो होता है 128। आप कैलकुलेट करेंगे 2 into 2 into 7 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 into 2 को, तो आप देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आता है 128। तो 128 हो गया। दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है, आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो खुद ब खुद 0 हो जाता है। यानी कि 2 पावर 6 का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो 64 होता है, लेकिन 64 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। फिर 2 पावर 5 32 होता है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 पावर 4 16 होता है तो ये 0 हो गया। 2 पावर 3 है 8 हो गया तो ये 0 हो गया। प्लस 0 into 2 पावर 2 4 है तो ये 0 हो गया। फिर 0 into 2 पावर 1 है तो ये 0 हो गया प्लस 1। तो आप देखेंगे अगर इसको आप प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 129। दूसरा चीज जो मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट वो क्या है
कि अब ये 0 लेंगे तो 0 इंटू 2 पावर, यानी कि पॉइंट के बाद इसमें पावर निगेटिव जाता है 2 पावर माइनस 1, और उसके बाद 0 इंटू इट इज नॉट 0 एक्चुअली, तो ये जो है आपको यहां 1 है तो 1 को लेंगे 1 इंटू 2 पावर माइनस 2, तो स्टूडेंट 0 इंटू 2 पावर माइनस 1 फिर से 0 हो गया। और अब ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पावर 2, यानी कि 2 पावर 2 अगर करें तो 4 होता है, 1/4 इफ यू कैलकुलेट इट विल बिकम 25, 1/4 का वैल्यू होता है 0.25। तो दिस इज द फाइनल आंसर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरह से कन्वर्ट हुआ है। अब दूसरा हम लोग सीखते हैं ऑक्टल टू, आई मीन डेसिमल टू ऑक्टल सीखते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेस वही होगा जो अभी हम लोगों ने सीखा, बस अंतर यही है कि जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बेस 8 लेना होगा, यानी कि 8 से डिवाइड करते हुए चलना। 8 से डिवाइड करेंगे तो काम हो जाएगा, और जब पॉइंट वाला पार्ट होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई रिपीट, बाइनरी में आप डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए आपने क्या किया, आप 2 से मल्टीप्लाई किए डेसिमल वाले पार्ट को, और डेसिमल से पहले वाले पार्ट को आपने 2 से डिवाइड करते किए। उसी तरह से सपोज करिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज दैट इट इज 217.75 हैज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, जब भी आप इसको करेंगे तो ये बेस 10 नीचे लिखा जाता है। जनरली डेसिमल वाले वैल्यू को नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो पता ही है कि नॉर्मली मैथमेटिकल वे में हम लोग डेसिमल नंबर को ही ऑपरेट करते हैं, इसलिए बेस नहीं लिखा जाता, ये ऑप्शनल है। लेकिन जब आप डिफरेंट नंबर सिस्टम को डील कर रहे हैं तो ये क्लियर होने के लिए ये जरूरी है कि आप ये बेस जरूर लिख दें। अब जैसे इसका बेस अगर लिखा जाएगा तो 2 होगा, बाइनरी नंबर के लिए 2 होता है, ऑक्टल नंबर के लिए 8 होता है, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं। अब 217 को पहले डिवाइड करिए, तो 217 लिखा आपने, अब आपको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको 8 2 जा 16 हो गया, और उसके बाद 8 7 जा 56 होता है, और आपका रिमाइंडर जो बचेगा 8 2 जा, जैसे कि आपको पता है 8 2 जा 16 हुआ, 21 में से 16 माइनस करेंगे 21 हो जाएगा, सॉरी 5 आएगा, और 5 और 7 57 होता है, तो 8 7 जा 56 हुआ। तो यहां पर अब जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, ये 1 यहां लिख दे, ठीक। और उसके बाद फिर 8 से करेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, और यहां 3 बच गया। बस इससे आगे आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका डिवाइजर बड़ा है और क्वेश्चन जो बचा हुआ जो आज वो 3 है उसको आगे करने की जरूरत नहीं। फिर वही अप्रोच आपको लेना है बॉटम टू टॉप। याद रखें कैसे जाना है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, टेक बॉटम टू टॉप। तो आपका ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, वो हो गया 3 3 1, 3 3 1 इसका आंसर हो गया। बॉटम टू टॉप आपको लेना है, तो इस तरह से 3 3 1 इसका आंसर हुआ। लेकिन अब 0.75 को सॉल्व करना होगा,
जैसे ही आप 0.75 को करेंगे 0.75 इंटू 8 करिए, इट विल बी 600, तो ये हो जाएगा 6.00। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आपको आपका रिजल्ट आएगा 0.75 इंटू 8 करिएगा तो 6.00 आएगा। तो यहां आपको 6 ले लेना है। तो यहां एक ही नंबर है, आपको तो पता ही है कि यहां टॉप टू बॉटम जाते हैं, जबकि डेसिमल से पहले वाले नंबर के लिए आप बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो इसमें आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या है, 331.6, यही इसका आंसर है। तो आप एक तरह से ऑक्टल नंबर के लिए कंफर्मेशन इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी डिजिट आपको 7 से ज्यादा नहीं मिले, तो दिस मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। मैं यहीं पर आपको चेक करके बता देता हूं कि कैसे ये आंसर सही है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा रूल क्या है कि 331.6 है, तो ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करिए उसको, और आप देख पाएंगे किस तरह से ये 331.6 वापस डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू, सॉरी दिस इज नॉट द राइट थिंग, ये हम लोग डेसिमल में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल में ये 331.6 है। अब देखिए कैसे हम बदलते हैं, तो 3 इंटू, आपको क्या करना होगा कि ऑक्टल टू डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, 3 इंटू 8, चूंकि बेस ऑक्टल का आपको क्या है 8 है, इसीलिए 8 लेंगे। तो इस डेसिमल के पहले वाला वैल्यू को कंसीडर कीजिएगा। ये 3 के आगे क्या है, 3 के आगे 2 डिजिट है, डोंट कंसीडर 0.6, ओनली कंसीडर द 2 डिजिट बिफोर डेसिमल, आई मीन 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले तक वो लेना है। तो हमने ये लिया, तो ये 2 डिजिट है इसलिए मैंने लिखा 8 पावर 2। उसके बाद फिर अगला 3 लिए, तो ये हो गया 3 इंटू 8 पावर 1। उसके बाद मैंने लिया 1 इंटू 8 पावर 0, और फिर फाइनली मैंने ये वाला नंबर लिया, इसको हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 8 पावर -1, एक ही डिजिट है इसलिए 8 पावर -1 होगा। याद रखें डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है उस पर पावर -1, उसके आगे और कोई डिजिट है तो पावर -2, इस तरह से लिया जाता है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 पावर 2 यानी कि 64 होता है, प्लस 8 पावर यानी कि 3 इंटू 8, फिर ये 1 इंटू 8 पावर 0 जो है आपको फाइनली ये 1 ही लेगा, क्योंकि 8 पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हुआ, और ये जो है आपको 6/8 होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है, यानी कि ये हो गया 3/4। अब 64 इंटू 3 करिए तो 4 3 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 1 19 होता है, तो ये हो गया 192। और उसके बाद आपका नंबर जो है वो है 3 8 जा 24। उसके बाद आपका यहां होता है 1, फिर होता है, ये हो जाएगा 3/4, अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75।
3/4। तो आप देखेंगे 192 प्लस 24, तो आप यहां देखेंगे इसको प्लस करेंगे तो आपको 217.75 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम डेसिमल से ऑक्टल में बदले, उसका जो आंसर हमारे पास आया 331.6, उसको चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, रिवर्स में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको ऑक्टल से डेसिमल में जैसे आपने कन्वर्ट किया, जिस तरह से आप डेसिमल टू बाइनरी किए, अब बाइनरी से डेसिमल किए, मेथड वही रहा, खाली बेस बदल जाता है। इस तरह से ये काम करता है। आगे आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कैसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम बदल सकते हैं नंबर को, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर लेते हैं 532.25, इसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा ये देखिए। पहले आप 532 को अलग से ऑपरेट कीजिए, वही तरीका है, मेथड वही है, बस आपको बेस चेंज हो जाएगा। जैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, ऑक्टल में कर रहे थे तो 8 से डिवाइड कर रहे थे, हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 16 से करेंगे। तो अब आप अगर इसको डिवाइड करें 16 से, तो आप देख पाएंगे कि 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा 48 होता है, और आपका यहां रिमाइंडर बचेगा 5 और 52 है यहां पर। तो फिर हम 16 3 जा करेंगे, है ना, 16 3 जा 48, और आपका रिमाइंडर यहां बचा 4। अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे तो आप अलग से बेवाक तरीके से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए क्या आपको आता है। 532 है तो 16 3 जा 48 होता है, यहां आपको 13 माइनस 8 करेंगे 5 होगा, ये 0 होगा। अब ये 2 को आप नीचे ले आए, 16 3 जा फिर 48 होता है, तो आपका रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, जब रिमाइंडर आपको बच गया 4, तो आप फिर से 16 से डिवाइड करते हैं इसको। जैसे ही 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 2 जा 32 होता है, और आपका रिमाइंडर बचता है 1। तो स्टूडेंट, आप जब 532 को डिवाइड किया आपने 16 से, आपने देखा आपका क्वोशिएंट जो है, ये क्वोशिएंट कहलाता है, आपको पता ही है, और ये रिमाइंडर कहलाता है। तो आई मीन टू से ये रिमाइंडर है, और ये नीचे वाला ये जो 33 आप देख रहे हैं वो क्वोशिएंट है। तो यहाँ आपको क्वोशिएंट यहाँ लिखना है, और रिमाइंडर जो है आपको बगल में लिखना है। दूसरा है कि अब ये 16 से हम डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 16 से वो कम है, तो आप चलेंगे वही अप्रोच, बॉटम टू टॉप। क्या बोलेंगे इसको, बॉटम टू टॉप लेना है। तो ये आपको आंसर जहां तक सवाल है वो हो जाएगा 214 है, तो आप लिखेंगे 214। ठीक है, ये आपका वैल्यू आंसर आया डेसिमल से पहले वाले पार्ट का। अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट है 0.25 ले रहे हैं, या सिंपली आप 0.25 भी लिख सकते हैं।
तो 0.25 इंटू 16 हमको करना। तो 0.25 इंटू 16 करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आपको होगा क्या कि यहां वैल्यू आ जाएगा 4.00। आप एक बार चेक कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ यू वांट से 25 इज देयर इंटू 16 करके देख लीजिए। 6 5 जा 30, 2 6 जा 12 होता है, और फिर 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। तो आप देखेंगे यहां 5 6 जा 30, 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 15 हो गया, 150 यहाँ है, और 25 1 जा 25 होता है, तो हम लोग 0, 5 5 जा 10, 5 5 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। चूंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था इसीलिए पॉइंट आपको लेना है। तो यही आपका यहां पर लेना है वैल्यू। तो ये आप देख पा रहे हैं 4.00 हमने लिया है। तो ये इसका जो रिजल्ट आया वो ये इस प्रकार 214.4। ये आपका कन्वर्जन है। अब मान लीजिए हमको चेक करना है ये सही है कि, ये तो आप जानते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में ठीक नंबर के पहले जो लिखा जाता है वो बेस कहलाता है। तो यहाँ बेस मैंने डाल दिया है। तो 214.4 इसका फाइनल आंसर है जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। स्टूडेंट हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, यानी कि रिवर्स करें क्या, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो सॉरी नॉट बाइनरी, इट इज डेसिमल। चलिए इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर से। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में अगर हमको बदलना हो तो वो कैसे बदलेंगे। जो आंसर हम लोग का आया वो 214.4 है। अब हम क्या करते हैं कि फिर वही मेथड अप्लाई होगा। आपको ये देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 214 है, तो 2 लेंगे, 2 इंटू 16 पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। फिर 1 इंटू 16 पावर 1 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 16 पावर 0 हो जाएगा। फिर डेसिमल के बाद वाला अगर लेना तो एक ही है, 4 इंटू 16 पावर -1 हो जाएगा। आगे इसको कैलकुलेट करके देखें तो 16 का स्क्वायर आपको निकालना होगा, और 16 का स्क्वायर आप देखेंगे वो 256 होता है। 16 इंटू 16 करेंगे, 6 6 जा 36 हुआ, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 हो गया। फिर यहाँ 6 यहाँ 1, तो आप देखेंगे 6 9 प्लस 6 15 और 1 प्लस 1 2 256 आ रहा है। 256 plus 16 power 1 means it is the 16 only, so 16 into 1 करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 4/16। अगर इसको आप सॉल्व करें 4/16 पावर 1 यानी कि 4 से अगर आप करें 4 1 जा 4 हो गया, और 4 4 जा 16 होगा। तो आप देखेंगे कि आप इसको ऐड कर लें तो 256 प्लस 16 प्लस 4, तो ये आपको 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, और 5 1 6 1, 4 प्लस 6 प्लस 6 16 हो गया। 1 आपको कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2, और 5 प्लस 2 सॉरी 256 इंटू 2 हैज टू बी डन हियर। तो वो आपको कुछ इस प्रकार आएगा।
क्योंकि 2 इंटू 256 हम लोग को करना है, तो यहां हो जाएगा 512 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 0.25। तो ये आंसर जो है अब क्या हो जाएगा, 512 प्लस 16 528 हो जाएगा, प्लस 4 532 और उसके बाद 5.25 आई मीन 532.25 आपका आंसर। तो यही है आंसर। तो दिस इज वन पार्ट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आपका आंसर यहां मैच कर रहा है। तो आपने देखा किस तरह से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए और फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किए। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे कि किस तरह से डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और फिर रिवर्स में बाइनरी टू डेसिमल हमने सीखा। और उसके बाद आपने सीखा ऑक्टल टू डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इस तरह से 6 चीजें आपने सीखा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम आगे अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।